अब खिलजी डायनेस्टी का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का और इसने अपनी कैपिटल बनाई थी किलो खरीको, जो कि केकूबाद था, स्लेव डायनेस्टी का, उसने इसे बनाया था। और इसके टाइम पर 2000 मंगोल ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था और जिसने एक्सेप्ट किया था उनको न्यू मुस्लिम कहा गया। इसने एक दीवाने वाकुफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बनाया और एक्सपेंडिचर का ध्यान रखते थे। खिलजी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316 तक, 30 साल तक इसने रूल किया था। और इसका ओरिजिनल नेम था, 30 ने 20 साल तक इसे रूल किया था। इसका ओरिजिनल नेम था अली गुरशाह और ये 22 अक्टूबर 1296 को सुल्तान बना था दिल्ली का। इसने टाइटल अडॉप्ट किया था सिकंदर सानी, मतलब कि दूसरा सिकंदर, और ये सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। यामीनी उल खिलाफत नासिरी आमिर उल मोमिनीन, ये इसका मतलब होता है कि अपने आप को खलीफा का दाहिना हाथ मानता था और इसने गवर्नेंस, डिवाइन किंगशिप और एब्सोल्यूटिज्म पर चलाया था। इसका मानना था कि जो किंग होता है वो भगवान के बराबर आता है और उसके फैसले को कोई भी ठुकरा नहीं सकता। अब इसने मिलिट्री रिफॉर्म देखते हैं। ये बहुत एम्बिशियस था, इसने अपनी पॉलिसी अपनाई थी इंपीरियलिज्म की और यह साम्राज्यवाद करना चाहता था, अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसलिए इसने एक मेंटेन करी थी परमानेंट आर्मी से मेंटेन करी थी ताकि कभी भी युद्ध करने के लिए वो तैयार रहे। इसने पेमेंट जो था सैलरी का वो कैश में देना चालू किया, बाकी पहले एकता में दिया जाता था, ये कैश में देता था। इसके बाद ये हुलिया है, हुलिया में डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है सोल्जर्स की, उसके शारीरिक बॉडी के बारे में सब कुछ लिखा होता था ताकि कोई और नहीं आ जाए उसकी जगह पे। उसके बाद दाद में आता था ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, इसमें लोहे का उस पर लगा दिया जाता था ताकि कोई घोड़ों को बदले नहीं। फिर मेंटेन करता था आर्मी को डेसिमल सिस्टम पे, जैसे कि 10, 100, 1000 एक कोतवाल होता था जो फोर्ट को गार्ड करता था। ठीक है, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तारीख फिरोज शाही से, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंपीरियलिज्म पॉलिसी को अपनाना और ज़्यादा रेवेन्यू कमाना। और इसने कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म भी किए थे और उस बेसिस पे उसने लैंड मेजरमेंट करवाया था, उसी के ऊपर वो लैंड मेजरमेंट करवा के रेवेन्यू फिक्स करता था। उसकी यूनिट होती थी बिस्पा, जिसे मसाहत भी कहा जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट था तो उसने एक दीवाने मुस्तकराज डिपार्टमेंट बनाया जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था और ताकि कोई करप्शन भी ना करो, सारा रेवेन्यू दे दें। और फिर इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान रियासत, जो इकोनॉमिक अफेयर्स को देखता था। उसके बाद इसके कुछ टैक्सेस देखते हैं। इसने लिया था खराज, ये लैंड टैक्स था, ये 50% कर दिया था इसने, जो कि 33% था पहले। खम्स होता था जो लूटते थे उसका माल होता था, पहले ये 80% स्टेट को मिलता है, मतलब खुद राजा रख लेता था। पहले ये होता था कि सिर्फ 20% राजा रखता था, 80% बांट देता था, ऊपर अभी 80% खुद ही रख देता है। मिल्क मतलब होता है कि जो लैंड होती है वो सेंटर अब दान में दे देता है। वक्त होता है कि जब सेंटर जो जमीन दान में देता था वो रिलीजियस पर्पस के लिए देता था। खालसा मतलब होता था कि जो कंट्रोल रहता है सेंटर पर, जो कि लैंड होता है उस पर जो कंट्रोल रहता है वो सेंटर का होता है। तो जब अलाउद्दीन का खिलजी का टाइम था तो जो मिल्क और वक्फ वाली जो भी ज़मीन थी उसने छीन ली थी लोगों से और खालसा बना दिया था, मतलब सेंटर ने उस पर कंट्रोल कर लिया था। इसने मेडिएटर को हटा दिया था सभी को, जैसे कि जमींदार वगैरह थे, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, उनकी ताकत भी ना बढ़े। और इसने रेवेन्यू ज़्यादा लगाया था दोआब रीजन पर, गंगा यमुना के रीजन पर, क्योंकि बहुत उपजाऊ जमीन थी तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। इसने कुछ नए टैक्स लगाए थे, जैसे धरी टैक्स जो कि होम टैक्स होता था, और चरी टैक्स होता था जो दुधारू पशु होते थे, पेस्टोरल पशु होते थे, उन पर लगाया जाता था। तो हम इसके मार्केट रिफॉर्म्स को कल देखेंगे और जुड़ने के लिए धन्यवाद।